बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनमोल किचन विद फूड नॉलेज। तो आज हम जिस फूड के बारे में नॉलेज देने वाले हैं वो है लहसुन यानी गार्लिक। तो आज हम आप लोगों को गार्लिक के बारे में नॉलेज देने वाले हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही अहम है। ये हमारी फूड का बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट्स है। तो ये है माशाल्लाह लहसुन। लहसुन में जो मौजूद चीज़ें हैं वो उनमें से एक ये है कि लहसुन जो है इसमें प्रोटीन पाया जाता है। लहसुन में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम से भरपूर है। इसके अंदर जरासीम मारने की कुदरती भरपूर सलाहियत है। यह जो है कुदरती एंटीबायोटिक है। जालीडूस रूम के मशहूर मौलज जरासीम को मारने के लिए लहसुन का इस्तेमाल करवाते थे। फेफड़ों और पेट का इलाज जब करवाते थे तो उसमें आप लहसुन का इस्तेमाल करवाते थे। लहसुन जो है ये हमारे फेफड़ों और पेट के इलाज के लिए बहुत ही अहम है। लहसुन खून को साफ करता है और यह जिस तरह लकवा वगैरह हो गया हो तो उस सूरत में भी लहसुन बहुत मौसर साबित होता है। अगर बाल गिर रहे हों तो यह बालों की नशोनुमा के लिए भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। बालों के लिए ये है कि आप खुराक में भी लहसुन का इस्तेमाल करें और इसके अलावा तेल में लहसुन के जवे को अच्छी तरह से पका लें, अच्छी तरह से जलने की हद तक इसको पका लें, फिर तेल का इस्तेमाल करें। तो यह खुश्की और जो बालों के मसाइल होते हैं या सर में कोई कील मुहासे या इस तरह की कोई खारिश वगैरह हो रही हो तो आप लहसुन को तेल में जलाकर ठंडा करें। सर में निकलने वाले फोड़े, जो भी प्रॉब्लम्स हों, खुश्की हो, खारिश हो तो जुएं ये है सुबह निहार मुँह इसको खा लिया जाए। और इसको बेहतरीन तरीका इसका यह है कि आप इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें और शहद में मिलाकर खा लें तो यह बेहतरीन साबित होता है। शहद के साथ इसके जो बेनिफिट्स हैं वो दुगने हो जाते हैं। तो शहद के साथ इसका इस्तेमाल बेहतरीन साबित होता है। और इसके अलावा यह बहुत सारी बीमारियों का इलाज इससे होता है। और यह जो है बेहतरीन एंटीबायोटिक है जो कि हमें पता भी नहीं है कि हमारे अल्लाह पाक ने हमारे लिए सब्जियों में और ख़ुराक में हमारी बहुत सारी बीमारियों का इलाज जो है उसका राज छुपा रखा है। तो यह बहुत ही बेहतरीन है और यह जो है हमारे लिए अल्लाह पाक की तरफ से एक हमारे जिस्म के जो बैड जरासीम होते हैं उनको मारने का बहुत बड़ा ताकतवर इलाज है। तो ये जो है लहसुन में सल्फ़र होता है, ये इन्फेक्शन वगैरह से भी महफूज रखता है। और यह जिस्म के अंदर जो है मैदे में और ये इन्फेक्शन वगैरह नहीं होने देता गले में। और ये हमारे बॉडी में किसी भी जगह पर कोई अगर इन्फेक्शन हो तो लहसुन का इस्तेमाल हमें आराम पहुंचाता है।
हमारी ट्रीटमेंट करता है। इसी तरह अगर हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ गई हो और डॉक्टर कहें कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उस सूरत में भी आप लहसुन का इस्तेमाल करें तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाता है और हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ख़त्म हो जाता है और हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको ताकत मिलती है, तक़वियत मिलती है। इसी तरह हमारा अगर जिस्म का ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लड प्रेशर भी ऑलरेडी बढ़ जाता है, तो जब हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो जाएगा तो हमारा ब्लड प्रेशर भी ऑटोमेटिक जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। इसी तरह अगर शुगर लेवल हमारा बढ़ गया है तो शुगर लेवल के लिए भी लहसुन का इस्तेमाल हमारे लिए बेहतरीन साबित होता है। शुगर लेवल भी हमारा लहसुन की वजह से नॉर्मल हो जाता है। और इसी तरह हमारे जिस्म में अगर बैक्टीरिया की तादाद ज़्यादा हो गई हो तो जो कि हमारे जिस्म में इन्फेक्शन पैदा कर देती है और हमारे जिस्म में कोई कैंसर वगैरह के जरासीम आ जाते हैं जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं देते, तो उस सूरत में भी हमारे जिस्म में ये लहसुन जो है यह एंटीबायोटिक है, ये हमारे जरासीम बैड जरासीम को मार देता है और जो हमारे अच्छे जरासीम हैं तो उनकी अवसाइश करता है। तो हमारे जिस्म में अगर बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाए तो ऑलरेडी हमारे स्किन पर भी उसके असरात नज़र आने लग जाते हैं और हमारे स्किन पर जो है दाग धब्बे जो हैं वो बढ़ जाते हैं और हमारी स्किन जो है वो डल हो जाती है और उसमें कोई रौनक नहीं रहती है और उसमें कोई खूबसूरती नहीं रहती। तो उस सूरत में भी यह देसी लहसुन जो है इसको छील कर छोटे छोटे टुकड़े करके रात को खा लिए जाएं और इसका अमल 3-4 महीने करें तो यह हमारे कील दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे। जब हमारा खून साफ़ हो जाएगा तो हमारे ये कील दाग धब्बे भी ऑलरेडी खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं और हमारा जो जरासीम हैं वो उनके ख़त्मे से जो हमारे आंतों में शरियानों में कोई चर्बी वगैरह जो है जम जाती है तो उसको भी यह अच्छी तरह से पिघला देता है और उसको भी साफ़ कर देता है, शरियानों को भी साफ़ कर देता है। तो हम जिस से जो हमारे आजकल जो है जो हार्ट अटैक के मसाइल बढ़ रहे हैं तो उस सूरत में भी यह दिल को जो है उसकी हिफाजत करता है और दिल का ऑपरेशन नहीं होने देता और ये हमारे मुकम्मल तौर पर केयर करता है। तो लहसुन का इस्तेमाल जो है ये हमें लाजमी करना चाहिए। ये खून को पतला करता है। जब खून पतला होगा और हमारा खून मुकम्मल तौर पर साफ़ होगा तो हमारी ज़िंदगी बेहतरीन गुजरेगी और ज़िंदगी जो उस सूरत में बेहतरीन गुजर सकती है जब हमारा जिस्म सेहतमंद होगा और हमारे जिस्म में जो ताकत होगी और हमारे जिस्म के अंदर फाजिल मादे नहीं जम रहे होंगे, फाजिल मादों की वजह से जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं वो ना हों, तो उस जब हमारे जिस्म में कोई जरासीम का बैक्टीरिया का कोई मसला नहीं होगा और हमारा खून साफ़ सुथरा और बेहतरीन उसके जो है कोलेस्ट्रॉल से पाक, ब्लड प्रेशर से फ्री और यह हमारे जो तमाम जिस्मानी मसाइल हैं तो अगर वो नहीं होंगे तो हमारा जिस्म जो है और हमारी ज़िंदगी जो है वो हम भरपूर तरीके से और खुशी से नॉर्मल अंदाज में गुजार रहे होंगे, तो हमें कोई भी मसला नहीं होगा। तो अंदर के तमाम जरासीम की सफाई सिर्फ़ और सिर्फ हमारा यह लहसुन ही कर सकता है। इसके अलावा कोई और जड़ी बूटी, कोई और दवा नहीं कर सकता। ज़िद्दी चर्बी का ख़त्म भी लहसुन ही करता है। ये मोटापे को भी कम करता है। ये हमारे खून को साफ़ करता है। ये हमारी शरियानों को जो है वह साफ़ रखता है और ये हमारे मैदे के जो पट्ठे हैं उनको ताकत देता है, निज़ाम हज़ाम में बेहतरी लाता है। इसी
तरह हमारी जो खुराक है वो उसको अच्छी तरह से हज़म करने में मदद करता है। और ये हमारे अंदर की मुकम्मल तौर पर सफाई जो है वो लहसुन ही के ज़रिए से हो सकती है और किसी सूरत में नहीं हो सकती। तो ये बैक्टीरिया का मुकम्मल तौर पर ख़त्म करता है। अगर बैक्टीरिया बढ़ जाएं जिस्म में तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हमला करना शुरू कर देती हैं, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और इसी तरह दमा भी होता है। इसी तरह सांस की तकलीफ़ भी होती है, टॉन्सिल्स भी होते हैं। इसी तरह से बैक्टीरिया की वजह से कील, मुहासे और दाग धब्बे भी बढ़ जाते हैं। तो लहसुन का इस्तेमाल जो है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कुदरती का एक इनाम है जो कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म की अंदर की सफाई के लिए ये लहसुन की सूरत में पैदा फरमाया है। तो ये जो है जमे सीने पर जमे बगलम का ख़त्म करता है। अगर मुकम्मल तौर पर आप लोग लहसुन का इस्तेमाल जारी रखें तो ये बगलम जो है फेफड़ों में पैदा होने ही नहीं देता, ये सांस की बीमारियां होने ही नहीं देता। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्यून सिस्टम है जिसको ये ताकत देता है और बीमारियों से लड़ने की जो है इसमें ताकत आ जाती है। शुगर के मरीज़ के लिए भी लहसुन का इस्तेमाल बेहतरीन है। इन सांस अगर किसी बंदे का, लोगों का अगर सांस फूल जाता हो तो उसको भी रात को सोते वक्त लहसुन का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा अगर कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि हम रात को सोते वक्त जो है हम पसीने में शराबूर हो जाते हैं, तो यह उसका भी इलाज है। यह बहुत बड़े बड़े मसाइल जो जिस्मानी हैं उनको जो है ये हल करता है। इसी तरह हमारे जिस्म में जो बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और उनकी वजह से टीबी जैसा मर्ज़ भी लाहक हो जाता है, तो यह टीबी जैसे जरासीम को भी यह ख़त्म करता है और काफ़ी और ये हमारे जिस्म में बहुत सारे फाजिल मादों को जो है ख़ारिज करता है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और लहसुन का इस्तेमाल जो है ये बहुत सारे लोगों को इसकी नॉलेज का पता भी नहीं है, तो उनके लिए ये बेहतरीन वीडियो है। जिन लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी होती हैं और वो उठते बैठते वक्त उनके घुटनों से टक टक की आवाज़ें आती हैं और जोड़ों में दर्द रहता है, और ये लहसुन का इस्तेमाल जो है ये उनके लिए बेहतरीन साबित होता है। और इसके अलावा जो है लहसुन का इस्तेमाल कुछ लोगों के लिए जो है वो ठीक नहीं है। वो जो जिन लोगों का जो है ब्लड प्रेशर लो रहता हो वो मरीज़ इस्तेमाल ना करें। और बच्चों से भी लहसुन का इस्तेमाल ना करें। ज़ियाबतीस के मरीज़ भी हैं जो वो भी लहसुन का इस्तेमाल ना करें। और जिनके पेट में कोई जलन वगैरह होती हो और कोई खुराक खाने के बाद वो शिकायत करते हैं कि हमारे पेट में जलन हो रही है, तो वो भी लहसुन का इस्तेमाल ना करें। वरना लहसुन का इस्तेमाल बेहतरीन है, इसको शहद के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है और छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट कर शहद में मिलाकर इसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो यह बेहतरीन है। इसके अलावा जो है हमारे लिए यह बहुत बड़ी नेमत है। लहसुन का इस्तेमाल जो है वो गुर्दों के कोई मसाइल हों तो उसके लिए भी ये बेहतरीन है। और ये पेट के पट्ठों की सिकुड़न पैदा जो होती है वो भी ये उसके लिए भी लहसुन जो है ये इसका इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है। लहसुन हमारे लिए कुदरती तौर पर एक एंटीबायोटिक है जो कि हमारे जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने में मदद देता है और चर्बी भी पिघलाता है। और लहसुन का इस्तेमाल जो है ये बहुत हमारे लिए एक बेहतरीन है। ये खानों में खुशबू पैदा करता है और ये खानों में जैसे गोश्त वगैरह की जो गंदी बदबू होती है तो ये जो है खानों में खुशबू लाता है और ये जरासीम को दूर भगाता है और ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन है। ये हाजमे में भी मदद देता है और ये फाजल चर्बी को पिघला देता है।
और लहसुन का इस्तेमाल हमेशा करते रहना चाहिए। इसका इस्तेमाल तो बहुत बेहतरीन तरीक़ों में रेसिपीज़ में इस्तेमाल हो सकता है। लहसुन जो है इस का अगर अचार बना लिया जाए तो इतना बेहतरीन और खुश ज़ायक़ा बनता है, जो कि मुख्तलिफ़ खानों में आप बिरयानी में डालकर खाएँ, आप रोटी और सलाद अपना तंदूर की रोटी के साथ खाएँ, आप इसको नाश्ते में इस्तेमाल करें, दिन के खाने में इस्तेमाल करें, तो ये बेहतरीन वैसे ज़रिया जो है लहसुन को आप खानों में पका कर भी खा सकते हैं, और इसका जो है अचार अगर बना लिया जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मज़े से खाया जा सकता है। और अचार में तो फिर लहसुन की बू भी नहीं आती, वो इतना मज़े का खट्टा बन जाता है, तो टेस्टी होता है और पता भी नहीं चलता कि हम कोई लहसुन के जवे खा रहे हैं। ये बहुत ही मज़े का बन जाता है। तो मछली वगैरह की जो बू होती है उसको ख़त्म करने के लिए भी लहसुन का इस्तेमाल होता है, और खानों में भी इसका इस्तेमाल बेहतरीन हो जाता है। तो ये जो है हमारे लिए, हमारे जिस्म के लिए एंटीबायोटिक है, इसका इस्तेमाल लाजमी करें और इससे फ़ायदा उठाएं और बहुत सारी बीमारियों से निजात पाएं। तो ये थी आज हमारी लहसुन के बारे में नॉलेज। तो अगर आप लोगों को मेरी थोड़ी सी भी बातें अच्छी लगी हैं और आपको थोड़ा सा भी कोई फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और फुल वॉच करें। थैंक्स बंडा लाफ, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।